बिहार की सियासत में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री होने वाली है। यानी जेडीयू में अब नीतीश कुमार से निशांत युग की शुरुआत होने वाली है। खबर है कि अब जेडीयू की कमान निशांत कुमार संभालेंगे। सूत्रों की माने तो पार्टी के अंदर बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में नेतृत्व को लेकर नई रणनीति बनाई जा रही है और इसी रणनीति के तहत निशांत कुमार की भूमिका को बढ़ाया जा सकता है। खबर ये भी है कि आने वाले समय में जेडीयू की कमान निशांत कुमार को सौंपी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो निशांत कुमार न सिर्फ संगठन में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे, बल्कि सरकार में भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि भविष्य की राजनीति को देखते हुए उन्हें बिहार के डिप्टी सीएम जैसे अहम पद के लिए भी तैयार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इन अटकलों ने बिहार की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी है। इसी बीच इस पूरे मामले पर एनडीए के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। एनडीए कई नेताओं का कहना है कि पार्टी में नेतृत्व को लेकर जो भी फैसला होगा वह संगठन और कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर ही लिया जाएगा। उनका मानना है कि राजनीति में नई पीढ़ी का आगे आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और अगर निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आते हैं तो इससे पार्टी को एक नई दिशा मिल सकती है। अब देखिए, किसी राजनीति में अगर वो प्रवेश कर रहे हैं तो किसी पिता के पुत्र होने के कारण नहीं। अगर पिता के पुत्र होने के नाते उनको करना होता तो लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में है और समाज सेवा से जुड़े रहते, वो कर सकते थे। तो एक बार जब पूरे तरीके से उनका राजनीति में प्रवेश हो जाए उसके बाद इस पर कोई टिप्पणी करना चाहिए। ये वंशवादी पार्टी का ये लक्षण नहीं होता साहब। अगर चाहते तो वो 20 वर्ष की आयु से अपने पुत्र को राजनीति में लेकर आ सकते थे। बहुत लेट अगर लाने की सोच रहे हैं तो कुछ सोचा विचारा होगा। पार्टी के भीतर उनकी मांग उठी थी। ये जदयू का ऐसे भी आंतरिक मामला है, इस पर हमारा बहुत कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो शानदार मिसाल पेश की है बिहार में, वो लंबे समय तक लोग याद रखेंगे। मैं तो पहले भी बयान दिया है कि निशांत कुमार जी को पार्टी ज्वाइन कराना चाहिए। उनके आने से पार्टी में ऊर्जा आएगी, पार्टी में मजबूती आएगी, पार्टी में ताकत बढ़ेगी। उनको जल्द लाना चाहिए, ये हम अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं ने नीतीश कुमार और एनडीए पर निशान साधना शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि आजकल कई नेता राजनीतिक पदों को अपनी निजी संपत्ति की तरह समझने लगे हैं और उन्हें अपने परिवार के भीतर ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी हमेशा दूसरे दलों को तोड़ने और राजनीतिक समीकरणों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती रही है। उदित राज का कहना है कि बिहार की मौजूदा राजनीतिक हलचल को भी उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। जबकि विपक्ष के नेता नीतीश पर हमलावर हो गए हैं। विपक्ष के मुताबिक लोग पद को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगे हैं। वो सब बाप तो अपना बेटा के घुसाता है ना। ये तो इंडियन पॉलिटिक्स में कल्चर बन गया। सब पार्टी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, इसमें क्या हो गया, होता ही है। अपना चाहता है अपना, सब लोग अपना पद को अपना प्रॉपर्टी समझते हैं। तो हम चले जाएंगे तो हमारा प्रॉपर्टी पर हमारा बच्चों का हक है, इसी दृष्टिकोण से देखता है। फ्यूडल दृष्टिकोण है, इसी दृष्टिकोण से आया, वो लाएगा पर बेटा को। पर बेटा कितना कामयाब होगा ये तो समय बताएगा। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री किसका होगा ये जब निर्णय हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी टिप्पणी ज़रूर करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को जिस तरह से छलने का काम किया है, चाहे महाराष्ट्र की बात रही हो, हरियाणा की बात रही हो या किसी अन्य राज्य की भी बात रही हो, भारतीय जनता पार्टी जिस दल के साथ जाती है उस दल को समाप्त करने का काम करती है। और नीतीश कुमार जी की मर्जी के बिना समाजवादी पार्टी समझती कोई भी मुख्यमंत्री कभी ये नहीं चाहेगा कि अगर उसकी इच्छा है भी राज्यसभा जाने की तो राज्यसभा जाएगा तो अपने दल से ही चाहेगा कि मुख्यमंत्री बने। लेकिन यहाँ अजब परिस्थितियाँ हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, तो कहीं ना कहीं कोई दबाव की राजनीति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दबाव की राजनीति करती है, दलों को तोड़ने का काम करती है। अब डेमोक्रेसी तो रही नहीं। जिस तरह से चीफ मिनिस्टर को मजबूर किया गया कि राज्यसभा जाओ, जो आदमी राज्यसभा भेजता रहा हो इतने लोगों को, उसको जबरन भेजा गया। वो तो उनके जो जीजा है उनकी बात
को अभी सुन रहा था, वो बहुत बड़ी बात दबाव था। और ये गवर्नर वगैरह क्या औकात रखते हैं, जब मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर और अपने बूते पर सरकार बनाता था और बीजेपी उसके कंधे पर पली और बढ़ी है, उसको उखाड़ के फेंक दिया। और सुने कि यहाँ से केंद्र से धमकी दी गई कि कब छोड़ रहे हो, तो अचानक छोड़ा है। ये कोई कहता हो कि तो विधानसभा के चुनाव में बात हो गई थी, वो सब गलत है। ये तो अचानक फरमान जारी हुआ कि छोड़ना पड़ेगा। वही सूत्रों का कहना है कि सत्तारूढ़ पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव की तैयारी तेज हो चुकी है। पार्टी के अंदर नई रणनीति के तहत कई स्तरों पर बदलाव की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इसी प्रक्रिया के तहत निशांत कुमार की भूमिका को बढ़ाया जा सकता है और उन्हें संगठन की कमान सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही चर्चा ये भी है कि आने वाले समय में उन्हें सरकार के भीतर भी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी भविष्य की राजनीति को देखते हुए उन्हें डिप्टी सीएम जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए भी तैयार किया जा रहा है। फिलहाल इन तमाम चर्चाओं के बीच बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या वाकई जेडीयू में निशांत कुमार के नेतृत्व में एक नए युग की शुरुआत होने वाली है।